अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शबाना मनियार, प्रोग्राम टी टाइम के साथ। हमने आज के दौर की बात करते हैं, 21वीं सदी की बात करते हैं, 21st सेंचुरी की बात करते हैं, तो हमें कहा जाता है कि इंसानों ने ग्लोबली बहुत तरक्की कर ली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरक्की के पीछे बहुत हद तक हमने अपनी ओरिजिनलिटी खो दी है। जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो हमें तो यही कहा जाता था और आज भी कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। आज जो हमारे गेस्ट से हम मुलाकात करवाने वाले हैं वो सैक्सोफोनिस्ट हैं। उम्र इनकी इतनी नहीं है जितना बड़ा ये काम कर चुके हैं। नन अदर देन ग्लोबली फेमस रिकग्नाइज्ड पाकिस्तानी सैक्सोफोनिस्ट लेनी मसी इज़ विद अस। Hi Shabana, how are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Thank you so much. आपने मुझे बुलाया शो पे। थैंक यू सो मच आपके आने का। रीज़न ये है लेनी कि जब हम आज भी बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसा है, मैंने तो ये देखा है कि आज वो इन है, बल्कि जेब से पैसे देकर वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। जो ओरिजिनल जेम्स हैं वो क्यों पीछे हैं, वो आगे क्यों नहीं आ रहे, जैसे कि आप? बेसिकली जो आपने बात बोली कि पैसे दे के आगे लोग बढ़ते हैं, जो कि ठीक है। आई मीन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास टैलेंट नहीं है लेकिन पैसा है तो लेकिन टैलेंट को तो ये धोखा देने वाली बात है। लेकिन क्या किया जा सकता है, जो दिखता है वो बिकता है। और दूसरा अलमिया ये है कि हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है। अब तो ऑटो ट्यूनिंग के ज़रिए आवाज़ भी अच्छी बना दी जाती है और हमें लगता है कि वाह क्या आवाज़ है। वही वाली बात है कि आपके पास पैसा, आप स्टूडियो में जाएंगे, आप उनको पैसे देंगे और आपकी आवाज़ ट्यून हो जाएगी, आपकी एक अच्छी सी वीडियो बन जाएगी और आपको जो है वो फेमस कर दिया जाएगा। चले उसका तो हम बाद में आएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है आज हम हमारे गेस्ट हैं। मैं आपका प्रोफाइल डिस्कस करना चाहूँगी, कहाँ से इंस्पिरेशन आई। अगर मैं ओवरऑल देखती हूँ तो ना तो हमारे मुल्क में इस तरह की कोई एकेडमीज़ हैं, ना कोई इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर आज भी सैक्सोफोन हो गया, वायलिन हो गया, बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी ट्रेनिंग दी जाती हो और बहुत अच्छे टीचर्स के थ्रू दी जाती हो। तो बेसिकली मैंने जो इंस्ट्रूमेंट ये सीखा है, मैंने स्कूल से अपने सीखा था, सेंट पॉल्स हाई स्कूल, सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल। और सो आई वाज लकी कि मैं उस स्कूल से पढ़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट्स कोई नहीं सिखाता। मैं आपको बात बता रहा हूँ तकरीबन 18-19 साल पुरानी। सही, ठीक है। और आई वाज लकी कि मुझे ऐसे अच्छे टीचर मिले जिन्होंने मुझे ये सिखाया है। एक बात और ऐड करता चलूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट इजीली अवेलेबल भी नहीं है। अच्छा, उसका रीज़न ये भी हो सकता है ना कि बेसिकली अगर हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिवाइड करें तो वी हैव ईस्टर्न म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वी हैव वेस्टर्न, वी हैव अरबिक, दरबूका अरबिक में आता है। बिल्कुल, दैट्स द रीज़न। रीज़न ये है कि एक्सपोजर नहीं है। रीज़न ये है कि यहाँ पे दुकानों में अगर आप जाएँ और आपको लेना है वो ये इंस्ट्रूमेंट, ये आपको नहीं मिलेगा। गिटार आपको मिल जाएगा, ड्रम्स आपको मिल जाएगा, कीबोर्ड, पियानो आपको मिल जाएंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, मैं स्कूल के इंस्ट्रूमेंट पे सीखता था। और जब मैंने इंस्ट्रूमेंट भी कितना पुराना होगा? बहुत पुराना था वो। और अफसोस की बात ये है कि जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ तो मुझे इंस्ट्रूमेंट तो नहीं दिया उन्होंने, तो मैं ढूंढता रह गया कि मुझे मिले और मुझे नहीं मिला, तो गैप आ गया मेरा। अच्छा। कोई 8-10-12 साल का गैप आ गया क्योंकि इंस्ट्रूमेंट नहीं था। फिर कोई बाहर गया, वो लेकर आया, फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया। और एंड आई एम श्योर कि वो भी एक्सपेंसिव होगा, हाईली एक्सपेंसिव। यस, वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जब एक चीज़ बाहर से आई है। एग्जैक्टली, वेरी एक्सपेंसिव। सैक्सोफोन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। सही। अच्छा, जो स्कूल में आके टीचर थे वो कब से उन्होंने सिखाना शुरू किया था, या वो उनकी एक लेगेसी चली आ रही थी बिफोर पार्टीशन? बिकॉज ये जितने भी हमारे कॉन्वेंट स्कूल्स हैं इनके बारे में कहा जाता है तो ये तो बिफोर पार्टीशन से चले आ रहे हैं स्कूल। एग्जैक्टली, जो मेरे टीचर थे अभी एक्चुअली जो मेरे टीचर थे, वन ऑफ माय सैक्सोफोन टीचर्स, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। सर जबार नाम था उनका। एंड ही वाज वेरी ओल्ड, तो आई थिंक वो पार्टीशन के पहले से ही वो बजाते थे। मैं उस टाइम पे कोई 10-11 साल का था, तो मुझे इतना याद नहीं है अबाउट दैट, बट ही वाज अ गुड टीचर। उसके बाद जब मैं सेंट पैट्रिक्स में गया तो मेरे टीचर थे सर एंथनी। वो भी सैक्सोफोन बजाते थे, वो अभी हैं कनाडा में। आई सी। जी, सही। तो अफसोस की बात ये कि जो अच्छे प्लेयर हैं वो सब माइग्रेट करने लग जाते हैं, उनको शायद फ्यूचर नज़र नहीं आया होगा। क्योंकि देखिए स्कूल में बच्चों को सिखा दिया ठीक है, बट लेटर ऑन किचन है, घर है, फैमिली है,
फ्रॉम वेयर दे कैन वो अर्न कहाँ से बहुत अच्छा करेंगे? सवाल आप ये कर रहे हैं। मुझे अभी तक मेरे मीडिया में बहुत फ्रेंड्स हैं क्योंकि 25 सालों से मैं बजा रहा हूँ, इतनी उम्र भी मेरी नहीं है। लगता तो नहीं है कि आप 25 साल से बजा रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब ओह। 8 साल की उम्र से बजा रहा हूँ, माई एज। सो एनीवेज, तो मुझे बोलते हैं यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें माइग्रेट करना चाहिए, तुम इतना अच्छा बजाते हो, तुम्हें बाहर जाना चाहिए, तुम्हें बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आई सेड यार अगर हर कोई बाहर ही चले जाएगा तो फिर इस मुल्क का होगा क्या। तो आई एम वेरी पेट्रियाटिक जहाँ तक ये सवाल है। मैंने बोला यार इट्स ऑलवेज गुड टू गिव बैक, क्योंकि मुल्क ने आपको दिया, आपकी कंट्रीब्यूशन थोड़ी बहुत तो बनती है कि आप लेकिन इस कंट्रीब्यूशन में यू नीड सपोर्ट, यू आर डूइंग फॉर कंट्री। देखें, नहीं, यहाँ पे मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट है। आर्टिस्ट डिसहार्टेंड इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिलती। हाँ, that's the reason, मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, और मैं यूथ को यही बोल रहा हूँ कि आप सपोर्ट ना मांगे, ना आप अप्रिसिएशन मांगे। अगर आप मांगेंगे आप डिसहार्टेंड होंगे। आप सेटिस्फाइड हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक पिक्चर डालते हैं, एक वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया पे, अमूमन हम देखते हैं लाइक्स कितने हुए, कमेंट्स कितने हुए, Followers शेयर्स कितने हुए। इसी चक्कर में जो अभी है ना, आपने देखा कल एक ग्रैमी अवार्ड्स ले गई एक लड़की, उसके फॉलोवर्स इतने नहीं थे, बिल्कुल, बट शी इज टैलेंटेड और वो पाकिस्तानी है। बिल्कुल। अभी आप देखें ना कि ग्रैमी जब नॉमिनेट हुए तब आप इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उससे पहले किसी को नहीं पता हु इज दिस पर्सन। अच्छा, इसमें तो मैं आपको हमारे खान साहब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का भी मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि जब तक वो कवाल थे, कवाली कर रहे थे, बट जब उनको बाहर से रिकग्निशन मिली, बहुत सारे ऐसे नाम तो हैं, फिर बहुत ऐसे नाम हैं जो बाहर से हिट हुए। आतिफ असलम आप देखें, वो भी जब बाहर गए इंडियन मूवीज में, जब उन्होंने गाने गाए, फिर आपने ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, यू बिलोंग टू क्रिश्चियन कम्युनिटी, ओके, तो आपके तो एक तो रिलीजन में भी होता है कि चर्च में क्वायर होता है, तो वहाँ पर भी आपकी एक ट्रेनिंग हो रही होती है बेसिकली, ठीक है। तो आपके फैमिली में भी पीछे से कोई इस तरह की लेगेसी आ रही है, नॉट सैक्सोफोनिस्ट लेकिन कोई दूसरा म्यूजिक या? बेसिकली मेरे जो बड़े दादा हैं वो अकॉर्डियन बजाते हैं, और वो मैडम नूर जहाँ के साथ भी उन्होंने बजाया है। नाम क्या था उनका? विक्टर गागा। मे बी हमारे जो लेजेंडरी म्यूजिशियंस हैं वो अभी वो यूके में हैं, तो उन्होंने शादी करके वहाँ मूव हो गए थे कोई 40 साल पहले। तो इतनी मुलाकात मेरी उनसे नहीं हुई, मे बी 3-4 बार। तो उन्होंने बहुत जल्दी वो शिफ्ट हो गए थे वहाँ पे। तो वो हैं। फिर मेरे एक अंकल हैं जॉनी, वो मेरे सबसे बड़े मामू हैं। उन्होंने मुझे बेसिकली म्यूज़िक में इन करने का उनका बड़ा ही रोल है, तो आई थैंक हिम वेरी मच। सही। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने सोशल मीडिया की दौर की, आपने अपने टीचर्स की बात की, सर विक्टर की बात की, तो देखिए आप शायद इसलिए लकी हैं कि इस वक्त यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं जहां आपको किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना वीडियो बना रहे हैं, आप अपने टैलेंट पे जोर पे, लोग आप वहीं पर जो है ना आप लाइमलाइट में आ जाते हैं। लेकिन उसमें भी लक क्योंकि पूरी दुनिया उसमें आ गई है। मैं बिल्कुल बोलता हूँ 99% हार्ड वर्क, इनफैक्ट 1% हार्ड वर्क, 99% लक। आई बिलीव इन दिस, क्योंकि एक इंसान जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वो क्लिक नहीं हो रहा। जैसे अभी आपने कहा ना कि आप है ना यूथ से आपने यही मैसेज दिया कि काम मांगो मत या डिसहार्ट मत हो, मेहनत करते रहो। हाँ, लेकिन आपके पास अब ये चैनल्स आ गए हैं जिसमें आप अपना खुद चैनल लॉन्च करके अपने आप परफॉर्म करें। एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ कि इफ यू रिवाइंड कोई 20 साल पहले, तो उस टाइम सोशल मीडिया का दौर इतना नहीं था, टीवी चैनल्स थे और आप उनके पास जाते थे। अच्छा, टीवी चैनल्स में म्यूजिकल चैनल्स कितने थे? हार्डली कुछ थे, बिल्कुल। इंडस म्यूजिक था, एमटीवी था, द म्यूजिक था, इस टाइप के 3-4 थे। सही। और आप जो सर्वाइव करते हैं ना, आप जैसे म्यूजिशियंस या सिंगर्स, वो बेसिकली इवेंट्स के लिए करते हैं, शोज से exactly. आप उस पे सर्वाइव होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। एक्चुअली मैं स्कूल्स में भी पढ़ाता हूँ, तो आई एम अ फुल टाइम म्यूजिशियन, but not so depending you are on a music shows. teacher also. I am also music teacher. That's great. 18 सालों से मैं स्कूल मेरी सुबह 7 बजे उठ जाती है। जो लोग बोलते हैं ना कि म्यूजिशियंस पूरी रात जागते हैं, पूरे दिन सोते हैं, तो दैट इज़ नॉट राइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 7 बजे उठते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर दोपहर को मैं प्राइवेट लेसन्स देता हूँ। लीना हबीब इज़ द ओनली फीमेल सैक्सोफोनिस्ट ऑफ पाकिस्तान, वो मेरी स्टूडेंट है। वो एक वाहिद ही है। लीना हबीब इज़ योर स्टूडेंट? Yes, अच्छा, ये व्यूअर्स मुझे अभी पता चला है, क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि
ऐसे हीरो को हमें ढूंढना है, बट अनफॉर्चुनेटली लीना इज राइट नाउ इज नॉट इन शी पाकिस्तान। इज इन नीदरलैंड, वो पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर रही है वहाँ लेकिन पे। जब भी वो आएंगे डू लेट मी नो, हम Definitely. उनसे मिलना चाहेंगे। Definitely. अच्छा, जब आपने ये प्रोफेशनली डिसीजन लिया, योर फैमिली एग्री, मतलब थी एग्री थी? मैंने या लिया फिर- नहीं, मैंने लिया नहीं, हो गया हो गया हो गया Accidentally, आप accidentally हो गया। आपको बताता हूँ, मैं तो हाँ। बेसिकली 14 साल की उम्र में था जब मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया ठीक पैसे है। कमाने इससे। अच्छा, और वो ऐसे हुआ कि हम एक होटल गए थे और मैं अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी वहाँ सेलिब्रेट कर रहा था, तो वहाँ पे म्यूजिशियंस थे जो मेरे अब्बू को जानते थे और पता था कि मैं बजाता हूँ। उन्होंने बुलाया, आओ अब गाना बजाओ ऑन द कीबोर्ड। उस टाइम सैक्सोफोन में नहीं बजाता था, मैं अच्छा, आप कीबोर्ड की बात pianist बता थे। रहा हूँ। Okay, एग्जैक्टली, तो okay. कीबोर्ड मैंने एक गाना बजाया उनके साथ, तो एक हफ्ते के बाद उनका कीबोर्डिस्ट भाग गया छोड़ के उनका आई डोंट नो। तो उनको फौरन मेरा ख्याल आया और उन्होंने फिर मेरे डैडी को बोला अच्छा, कि दैट्स हम द लक ना कि वो चले गए। we और have to be at the right place at the right time. हाँ। And अभी वो दोनों दुनिया में नहीं बट है। इट्स कॉल्ड Yeah. तकदीर आल्सो, फॉर एक डेस्टिनी भी इसमें काम करती है। और Destiny। नहीं, ये जैसे आपने उस एनिवर्सरी में प्ले किया, तो वो जो मैनेजमेंट थी उनके जहन में आप बिल्कुल, थे, idea है। एंड आपकी लक थी कि वो बिल्कुल। गए और आप आए। लेकिन अब हम लैनी को कहीं नहीं जाने देंगे, लेकिन आपको लेना पड़ेगा यहाँ थोड़ा सा ब्रेक। क्या आप इमिग्रेशन की राह में हायल रुकावट से परेशान हैं और आपको खानदान के अफराद की अमेरिका में मुस्तकिल सुकूनत के लिए मुश्किलात का सामना है, तो हम बनेंगे आपके मददगार। आप अमेरिका की किसी भी रियासत या शहर में रहते हैं, हम करेंगे आपकी कानूनी मुआविनत। इमिग्रेशन के मामलात के लिए हमारे पास मौजूद है माहिर वकला की टीम। तो अभी राब्ता कीजिए 4242706677। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक प्रोग्राम टी टाइम। और आज हम बात कर रहे हैं रिच म्यूजिक की, ओरिजिनल म्यूजिक की। लेनी मसीह हमारे साथ मौजूद हैं, सैक्सोफोनिस्ट हैं। अच्छा, ये लग रहा है कि इन्होंने अपनी बलबूते पर अपनी हार्डवर्क, बिल्कुल है, इनका हार्डवर्क भी है, लेकिन फिर एक किस्मत ने यू टर्न लिया। देखिए, और उस वक्त आपने सोचा भी नहीं होगा कि कहते हैं ना माँ बाप की दुआएं लगती हैं, तो मे भी आपके माँ बाप इतने खुश हुए कि अल्लाह ने आप पर एक करम कर दिया कि आप इन हुए। मैं आपको ये यहाँ पे ऐड करता चलूँ, मैं हर किसी को ये बात बोलता हूँ कि अपने माँ बाप खुश रखें। ऑलवेज उनके लिए जितना हो सके आप करें, और फिर आप देखेंगे ये कि तो हर रिलीजन एड्रेस करता है। आप देखेंगे कि आप कहाँ पहुँचते हैं। ये तो मैं यहाँ, लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। Yes. लेकिन दैट्स द रीजन वो कहीं पहुँचते भी नहीं है, मे बी। अच्छा, और ये भी होता है कि पैसा होता है लेकिन सुकून नहीं होता, खुश नहीं होते वो लोग। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। पेरेंट्स हैं। अच्छा लेनी, यू सेड टू मी कि बेसिकली आप शोज अपनी जगह को, एंड लेनी इज highly expensive musician. No, इस रीजन है इसके पीछे, क्योंकि जो सैक्सोफोनिस्ट हैं तो इन्होंने भी बहुत कुछ अपना सरमाया लगाया होगा सीखने में, लेकिन अब जब बारी आई अर्निंग की तो ऐसी चीजें एक्सेप्शनल होनी चाहिए। देखिए, इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है? तो अगर डिमांड ज्यादा है तो फिर आपको लगता है कि इस वक्त इस मुल्क में डिमांड है मासेस में, या इसकी एक अलग ही क्लास होगी? एक अलग क्लास है, नीश मार्केट है इसकी, ठीक है, जो भी बढ़ रही है स्लोली मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ जितना मेरी तरफ से हो सके मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही कर रहा हूँ। जैसे आपने बोला कि यू आर डूइंग इट ऑल बाय योरसेल्फ। सोशल मीडिया भी जो मैं खुद अपने वीडियो स्पॉन्सर करता हूँ, मैं खुद शेयर करता हूँ, कुछ अच्छे लोग हैं जो शेयर करते हैं और पहुँच रहा है। इट्स अ स्लो जर्नी, लेकिन इवेंचुअली इन द लॉन्गर रन आई एम श्योर के यू सेड इट्स अ स्मॉल जर्नी, बट तो आप तो ग्लोबली उसमें रिकॉग्निशन में आ गए एज अ पाकिस्तानी, दैट्स द बिग न्यूज़। लेकिन ये 25 साल लगे हैं। 25 साल लगे, तो अच्छा, यू टर्न कहाँ पे था? जैसे बाहर की दुनिया ने कैसे आपको यू टर्न कैसे हुआ कुछ नहीं पता चला। मैं वही बोल रहा हूँ कि आई वाज कंसिस्टेंट। मैं वीडियोस बनाते गया, मैंने कवर्स बनाए, ओरिजिनल बनाए, लोगों के साथ काम किया, अपना काम शेयर करता गया, और वो ओवरनाइट नहीं हुआ। ये एक पूरी, आपको बता रहा हूँ, इट्स फुल जर्नी जो, और बस एट द राइट पीपल द राइट टाइम द राइट पीपल सॉ इट, और वो हो गया बेसिकली।
और अब जैसे हमारे मुल्क में अगर हमें डिग्रीज की बात करूँ, एक दौर था मेरे पेरेंट्स का दौर, हर कोई उस वक्त डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था। टाइम चेंज हुआ तो जब मैं एजुकेशन उसमें तो MBAs तो सब MBAs कर बिल्कुल, रहे हैं। अच्छा, म्यूजिक को लेकर अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि वो ये जो शुरू में मैंने बात की थी, सैक्सोफोन कम्स इन वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स, Yes. और हम लोग ईस्टर्न, जाहिर सी बात है, तबला हो गया, बिलोंग टू सितार हो ईस्टर्न गया, कम्युनिटी। हारमोनियम, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मासेस हैं वो या तो गिटारिस्ट बन रहा है, या पियानिस्ट बन रहा है, या ड्रमर बन रहा है, या तबला नवाज है, या सितार है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें तो लोग सीखना चाहेंगे। तो जिस स्कूल में एज अ म्यूजिक टीचर आप मतलब म्यूजिक सैक्सोफोन की ट्रेनिंग दे रहे हैं या वो सिखा रहे हैं, तो आप कितने स्टूडेंट्स हैं आपके इस वक्त? सो बेसिकली स्कूल में जो मैं सिखा रहा हूँ वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। सो एक्चुअली डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। मेरे 3 साल के भी बच्चे हैं जो किंडरगार्टन प्री नर्सरी के हैं, जो उनको मैं नर्सरी राइम सिखाता हूँ। फिर ओल्डर किड्स हो गए लाइक 15-16, तो किसी ने ड्रम सीख लिया, किसी ने गिटार सीख लिया, किसी ने सैक्सोफोन सीख लिया। प्रॉब्लम ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है। जिसको सीखना होता है वो मेरे से पूछते हैं, बहुत लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि हमें सीखना है। आई टेल देम आप इंस्ट्रूमेंट लेकर आ जाओ, मैं आपको सिखा दूंगा। बोलते हैं हम कहाँ से लें? ऐसे यहाँ से तो मिलेगा नहीं, आपको बाहर जाना पड़ेगा, और वहीं खत्म। तो आपको नहीं लगता कि, सॉरी टू से, ये अमीरों का शौक हो सकता है, एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास का शौक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट ही अफोर्ड नहीं कर सकते? इंस्ट्रूमेंट महंगे हैं, इंस्ट्रूमेंट कंपेयर टू गिटार, बट आप इस शो के थ्रू ये एड्रेस कर सकते हैं ना, ओवरऑल जो मतलब जब गिटार यहाँ मिल सकता है, जब यहाँ कीबोर्ड मिल सकता है, जब यहाँ ड्रम मिल सकता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सकते हैं, तो सैक्सोफोन को भी जो लाने वाले हैं, जो इससे बिलोंग करते हैं, मतलब जो भी चैनल्स हैं, आपको नहीं लगता कि उन लोगों को अब इसको इन करना चाहिए? लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट है ही एक्सपेंसिव, तो इसका कुछ आप नहीं कर सकते। लाइक एक मर्सिडीज की प्राइस डिफरेंट है और एक ऑल्टो की प्राइस डिफरेंट। अगर आपको लेना है तो आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आप ये नहीं बोल सकते यार मुझे लेना है तो उसकी प्राइस कम कर दे, मैं ले लूंगा। लेकिन आजकल तो इंस्टॉलमेंट्स का भी तो दौर है, लोग जब गाड़ी इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं, तो होपफुली देखिए, इसलिए कि आपको देखकर बहुत सारे लोगों का दिल चाहेगा। बिल्कुल, तो अगर किसी को लेना हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प देम, और मैंने हेल्प किया है। तो अगर किसी को रियली सीखना है और वो इंटरेस्टेड हैं, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता है। बट यू सेड कि आपके पास ओल्डर पीपल भी हैं, 70 साल के भी स्टूडेंट्स हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि हमने पूरी जिंदगी काम किया, बच्चे संभाले, अभी हम रिटायर हो गए, अभी हमें शौक पूरा करना है। तो लेकिन इट्स टू लेट, आई मीन। बट शौक का कोई, मैं कहती हूँ, एज नहीं होती, कोई एज नहीं होती, लेकिन जो एक छोटा बच्चा जिसके रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं, वो जल्दी सीखता है। एट दैट एज टाइम लगता है, बेसिकली टाइम लगता है। लेकिन हमारी वो बात अधूरी रह गई थी कि आपको ग्लोबली रिकग्निशन किस तरह मिली। हमारी वो बात वहाँ अधूरी रह गई थी कि जब आपने कहा कि आपको होटल से वो गए हैं और फिर ब्रेक आ गई थी। सो बेसिकली मेरी पूरी टीम है पीछे, सिर्फ मैं नहीं हूँ। तो मैं अभी हर किसी को बोलता हूँ कि ना, राइट नाउ म्यूजिक इज अ बिजनेस। म्यूजिक इज अ बिजनेस, यू नीड टू सेल योर सेल्फ, योर आर्ट, ठीक है। तो मेरी पूरी टीम है, मेरा मैनेजर एलेक्स और पूरी टीम है पीछे, जो मेरे सोशल मीडिया को लुक आउट करती है कि कहाँ लेनी को प्लेस करना है, ये वीडियो कहाँ दिखानी है, ये वीडियो किस लोगों को दिखानी है, पोस्ट कहाँ दिखाना है, सो दे आर डूइंग ऑल दिस वर्क। ठीक है, तो दे बेसिकली वेंट कॉन्टैक्टेड विकिपीडिया, उनको बोला कि ये आर्टिस्ट है हमारा। वेबसाइट मैंने बनाई है, बाय द वे, आई हैव अ वेबसाइट कॉल्ड lennymassey.com। नो वन हैज़ अ वेबसाइट। तो जब मैं वेबसाइट बना रहा था, लोग बोल रहे तुम्हें क्या वेबसाइट की ज़रूरत है, तुम कोई मतलब कोई प्रोडक्ट्स बेच रहा है। सेड यस, आई एम सेलिंग माई सर्विसेज। ठीक है, अगर एक्टर है तो एक्टिंग उसकी सर्विस है, आपको दिखाना सिंगर है, आपको दिखाना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यू हैव टू शो, इट्स नॉट, मैं बोलता हूँ कि अमीर होना ज़रूरी नहीं, अमीर दिखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी बात तो आप लोगों के दिमाग में आइडिया डालोगे कि इसको बुलाना है शो पे, तो वो आपको बुलाएंगे। अगर आप एक कमरे में बैठ के बजा रहे हो, किसी को पता नहीं है, तो वो उसको नहीं पता कमरे तक ही लिमिटेड रहेगा और आप दुनिया से चले जाएंगे। सो माय टीम मेड श्योर कि ये सही जगह पे जो है ये लोग देखें। तो जब वो पहुंचा, लोगों ने देखा, और अभी बहुत सारी और भी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, तो लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, वेस्ट में जाते हैं, बिल्कुल, तो वहाँ तो मैंने देखिए, काफी टूर किया है, मैं यूरोप भी गया हूँ, मैंने कव्वाली तक बजाई है फरीद अयाज साहब के साथ नॉर्वे में। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। दुबई में गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, नेपाल गया हूँ, तो बड़ी इज्जत देते हैं वहाँ पे ओवरऑल।
लेकिन musician. ओवरऑल अगर मैं वहाँ के सैक्सोफोनिस्ट को जो वर्ल्ड रिनॉन्ड है और उनके बीच में आप उसी लाइन में आ गए हैं, तो उनके पास तो एक्सपोजर है, उनके पास सपोर्ट भी होगी, बिल्कुल। और उनका कुछ सोसाइटी का वो, अभी हम ड्यूरिंग ब्रेक बात कर रहे थे और मैं लेनी से कह रही थी काश हमारे मुल्क और हमारी सड़कों में और हमारे जो पब्लिक एरियाज है वहाँ भी हो जाएं कि अगर आप जो लोग वेस्ट जाते हैं वो आप देखें कि वहाँ जगह जगह अगर एक इंसान के पास टैलेंट है और वो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो लोगों को अच्छा लगता है। जैसे मैंने कहा ना, मौसीकी अट्रैक्ट करती है, सोल को अट्रैक्ट करती है, वो खड़े हो जाते हैं, सुनते हैं। म्यूज़िक जो है एट टाइम्स मैं कमरे में अकेला बजा रहा होता हूँ, नॉट फॉर एनी वन, फॉर माई सेल्फ, मी टाइम, क्योंकि अपने आप को भी हील भी करता है म्यूजिक। आप देखें कि सुकून के लिए बहुत सारे स्ट्रेस नेचर इटसेल्फ इज अ म्यूजिक, सब ये तो कहते हैं। डेफिनेटली एवरीवेयर द म्यूजिक एवरीवेयर, एक हार्ट बीट आप देखें, इतना दूर नहीं जाएं, हार्ट बीट ही देखें तो वो रिदम है, एवरीथिंग इज इन रिदम। अच्छा, जब आप बाहर गए तो वहाँ पर जो एस्टैब्लिश जो सैक्सोफोनिस्ट थे, कभी ऐसा हुआ कि उनके साथ आपने परफॉर्म किया? आपको उनके साथ परफॉर्म करने में इजी लगा या मुश्किल आई? क्योंकि देखें म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, आई नो, बट एक्सपीरियंस है या लेवल है। देखें दे आर वेरी गुड। किन शख्सियात के साथ आपने वहाँ पे परफॉर्म किया वेस्ट? वहाँ पे मतलब नॉट मेन पीपल, ठीक है, इंशाल्लाह मे बी समडे, बट वहाँ के स्ट्रीट म्यूजिशियंस भी जो आप बता रहे हैं बस्किंग करते हैं, जो सबवे में बजा रहे हैं, वो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि उनको देख के मैं बोलता हूँ यार वाओ, मैं भी जाके उनको देता हूँ, कभी 10 यूरो दे दिया, 20 यूरो दे दी, तो काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि यार कि ये बंदा इतने दे रहा है। तो फिर गपशप लगती है, बात करते हैं, उनको बताते हैं पाकिस्तान से हैं, फिर जैम किया हम लोगों ने, कुछ वीडियोज़ है मेरी ऑनलाइन, आई कैन शेयर दैट विद यू नेक्स्ट टाइम, आप उसको चला सकते हैं। तो बड़े खुश होते हैं, फिर उनको बताते हैं हम फ्रॉम पाकिस्तान, उनको वीडियोस दिखाते हैं कि यार ये पाकिस्तान में ये हो रहा है, मैं बजा रहा हूँ, बोलते हैं अच्छा ये सीन है पाकिस्तान का, हमें नहीं पता कि यार ये हो रहा है। अच्छा, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, मतलब कितने बहन? मेरा एक भाई है छोटा। वो क्या बजाता है? वो नहीं वो बेसिकली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करते हैं वो, और मेरी 2 बेटियां भी है भाई। दो अच्छा, मेरी बेटी भी सिंगिंग करती है। Oh, you are married? आई एम मैरिड, शी इज 10, her name is केमाया मैसी। माय गॉड, यू डजंट नो कि आपकी बेटी हो 10 साल की है, आप खुद मुझे अनमैरिड लग रहे हैं। नहीं आपके तो प्रपोजल आएंगे इस प्रोग्राम के बाद। बहुत लोग समझते हैं आपकी वाइफ को रेडी होना चाहिए। वो हमेशा नाराज होते हैं, बोलते हैं कि आप हमें हमारा नाम नहीं लेते हैं सोशल मीडिया पे, आप नहीं बताते हैं। तो अभी मैंने बता दिया कि आई हैव 2 daughters एंड शी सिंग्स केमाया। तो केमाया वो गाती हैं, वो भी काफ़ी उसके वीडियोस हैं, हमने साथ में डुएट भी किया था। उसने एक अभी रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ काफ़ी फेमस हुई थी मनी हाइस्ट के नाम से, उसमें बेला चाओ एक गाना था उसने किया था, काफ़ी फेमस हुई थी वो, और काफ़ी सारे टीवी चैनल्स ने उसको इनवाइट भी किया था और टू सिंग। So I'm also training my kids as well. That's great. अच्छा, ये भी एक अच्छा लगता है ना कि जैसे कभी कभी आज उन बच्चों को, आपके बच्चों को ये कहा जाता होगा कि ये लेनी की बेटियां हैं, कल को ये कहा जाएगा कि आप उनके फादर हैं, तो मतलब आप वो चीज ट्रेन कर रहे हैं या अभी से आपकी बेटी के नाम से आपको भी लोग पहचानते हैं? देखें वो फिर आगे उसका नसीब है जो है। मैं फ्यूचर के बारे में इतना सोचता नहीं हूँ, आई थिंक अबाउट द प्रेजेंट, क्योंकि फ्यूचर आप जो आज करेंगे वो फ्यूचर आपका उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी प्रेजेंट मुझे राइट नाउ ये कह रहा है कि मैंने ब्रेक लेनी है। सो व्यूअर्स, यार लेनी हमारे साथ मौजूद है, बहुत अच्छी गपशप हो रही है, बहुत म्यूजिकल गपशप हो रही है, लेकिन आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। गाड़ी खराब हो गई है तो हरगिज परेशान ना हो, यहाँ वहाँ कहीं ना जाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर पर तशरीफ लाएं और अपनी गाड़ी की मुकम्मल इंस्पेक्शन करवाएं। इंजन में खराबी हो या हो सस्पेंशन का मसला, व्हील बैलेंसिंग करानी हो या फिर अलाइनमेंट, हर काम मयारी और मुकम्मल तसल्ली के साथ करवाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर वर्कशॉप में अपनी गाड़ी की न्यूयॉर्क स्टेट इंस्पेक्शन भी करवाएं। 1259 मैकडोनल्ड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। 718-377-2323। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक प्रोग्राम टी टाइम। लेनी मसीह हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अब हमें एक और मेंबर ने ज्वाइन किया है और लेनी के अटूट अंग हैं। एक्चुअली मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ जस्ट ऑन लाइटर नोट। जब मैं डोमेस्टिकली ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो बड़ी अजीब सवाल लोग करते हैं।
तो एक जो मुझे याद है कि मैं सुबह सुबह लाहौर की फ़्लाइट पे जा रहा था, तो मैं आधी नींद में था, रात को शो बजा के तो ये स्कैन करके निकल रहा था, तो वो जो सिक्योरिटी वाले मुझे बोलता है, यार ये हाथी की सूंड कहाँ लेके जा रहे हो? कभी भी नहीं सोचा कि हाथी का सूंड है, लेकिन फिर मैं बोला शायद उसी से इंस्पायर होके ही बनाओ, आई डोंट नो बट। अच्छा, हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक हिस्ट्री भी होती है, एंड आई एम श्योर जब आपने अपने स्कूल्स में ये आपको सिखाते होंगे तो आपके टीचर्स ने इसकी कोई हिस्ट्री भी बताई होगी कि बेसिकली ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, किसी ने इसको डिजाइन। एडोल्फ सैक्स ने ये बनाया था, तो ही वाज अ गाय हु केम अप विद दिस, और ये बेसिकली ब्रास की फैमिली में से, इसमें ये सैक्सोफोन 4 किस्म के होते हैं। एक ये है, इट्स कॉल्ड ऑल्टो, फिर इससे एक बड़ा होता है जो है टेनर, फिर उससे एक बड़ा होता है जो है बैरीटोन, और एक हाँ, ये बहुत जंबो साइज भी होते जी, हैं। तो इसके 4 किस्में होती हैं। एक वो होता है, मुझे अभी याद आ गया, शादियों में जो बैंड होते हैं तो वो बैंड वाला भी एक होता है, वो भी क्या इसकी है? फैमिली है, वो इसकी फैमिली है, उसको ट्यूबा बोलते हैं। फिर ट्रम्पेट भी है। हाँ, तो ये, और वो यहाँ कोई बजाता ही नहीं है बिसाइड्स वो एक जो आपके बैंड, यू नो, वो भी खत्म हो गया, और उनकी हालत देखिए, वेरी सैड, बिल्कुल बहुत। हालांकि वो म्यूजिशियन है, exactly. और हम लोग तो नाच रहे होते हैं, आज भी कहीं कहीं फैमिलीज बुलाते हैं, सब एंजॉय कर रहे होते हैं, बट इन द एंड उनको जो दिया जाता है तो वो दैट्स, और वो फिर आपस में डिवाइड कर रहे होते हैं। यस, इट्स वेरी सैड। लेकिन वही लास्ट हैं जो ये इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, लेकिन वो यू नो एक डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जैसे ये प्रोग्राम देखा होगा, बहुत सारे लोगों को शौक भी होगा। अच्छा, इसमें बेसिकली ऑक्सीजन लेवल बड़ा काउंट करता है, आपके लंग्स बड़े मजबूत होने चाहिए। आप जैसे सिंगर्स अपने गले की केयर करता है जी, तो बिल्कुल। इसके लिए आप अपने लंग्स का ख्याल रखना। मैं बिल्कुल, मैं जिम जाता हूँ, मैं भागता हूँ, मैं यू नो एक्सरसाइज करता हूँ, और टेक्निक का भी बड़ा चक्कर है इसमें, प्रैक्टिस का बड़ा चक्कर है, लेकिन यस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लंग्स एज वेल। सही। और अब मैं, जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो कभी कभी व्यूअर्स मुझे कहते हैं कि हमें अच्छा लगता है कि जो जहन में हमारे सवाल होता है वो आप कर देते हैं अपने गेस्ट से। तो मैं कहना चाहूँगी कि इसकी मिनिमम, इसकी प्राइस कितनी है? जो इसकी मिनिमम प्राइस जो है, चाइनीज़ इंस्ट्रूमेंट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर लेना है किसी को तो अराउंड 40 to 50,000। चाइनीज इंस्ट्रूमेंट हमेशा कहा जाता है कि इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मतलब एंड मैक्सिमम 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, ओह, मे बी मोर। सही। जी, nobody can afford। no you can afford। no I can't। बहुत सारे मसले हैं, बच्चे की यूटिलिटी बिल्स हैं, बहुत सारी चीजें, पेट्रोल महंगा है। बेच के आप सैक्सोफोन ले लो, बजाते रहो उसी में रहना। बजाती तो मैं रहूं, लेकिन मैं तब मुझे खुशी होगी ना कि मुझे सुनने वाला भी कोई हो। तो मतलब ये चीज सुनाना पड़ता है, क्योंकि अभी आप है ना कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो ऑर्गेनाइजर होते हैं ना, जो इवेंट्स करवाने वाले होते हैं, वो एक अपना बजट बताते हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइज बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करता है, तो बहुत सारे हमारे जो म्यूजिशियंस हैं वो इसलिए माइनस हो जाते हैं। वो अपना प्रॉफिट भी देख रहा होता है, तो वो या तो एक कीबोर्डिस्ट को बुला लेगा, ड्रमर को बुला लेगा, गिटारिस्ट को बुला लेगा, लेकिन बाकी म्यूजिक क्वालिटी में बिलीव नहीं करते, वो क्वांटिटी में बिलीव करते हैं। बोलते हैं यार 5 लोग हम बुलाएंगे तो वो इतना अपना पैसा बचाएंगे, अपना प्रॉफिट। कौन सुनेगा? बैकग्राउंड म्यूजिक है, शादी का इवेंट है, कौन देखेगा? एक्टिंग करते हैं लोग, एक्टर मुझे बुलाते हैं कि आप आके बजाएं, आपको हम पैसे देंगे, जो आपको चाहिए हम आपको देंगे। सही। लेकिन फिर मुझे देखना पड़ता है बैंड कौन है, वो बजा सकते हैं, मेरा नाम भी खराब ना हो जाए। तो पीछे एक्टिंग कर रहा है एक बंदा, एक शो पे मैं चले गया ऐसे, बैड एक्सपीरियंस। ड्रमर एक्टिंग कर रहा है, गिटारिस्ट एक्टिंग कर रहा है, बेसिस्ट एक्टिंग कर रहा है, और कीबोर्डिस्ट सब कुछ बजा रहा है, और लोगों को बेचारों को पता ही नहीं। ये भी है। और पैसे सब चार्ज कर रहे हैं, भी आ गए, तो आपको तो अब बैकिंग ट्रैक कैरियोके चल रहे हैं, किसी की लैपटॉप पे वो एग्जैक्टली, लेकिन चार्ज सबके कर रहे हैं वो, और हमारी आवाम यहाँ पे पैसे भी दे रही है। अच्छा, कुछ याद है पहली परफॉर्मेंस किस एज में पब्लिक के सामने आप गए थे? उस वक्त आपकी एज क्या थी, और उस वक्त आपको पहली, हम ये कह सकते हैं ना, आपकी मेहनत की कमाई कितनी थी? बड़ा अच्छा सवाल कर रही है, जो मुझे याद रहता है। मेरी फर्स्ट, नहीं, वो आई थिंक सबको याद होता है, ऑफिशियल ट्रिप जब मैं जहाज में बैठा फर्स्ट टाइम, यहाँ से मैं ढारकी गया था, मुझे याद है। ढाका, ढारकी, ढाका, सही।
सादकाबाद वगैरह उस साइड पे, तो एक कंपनी का इवेंट था। देखिए मैं ढाका पहुंचा रही हूँ, आप जबकि इंशाल्लाह, यू नेवर नो। सो वहाँ जब मैं गया तो मैंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, और फर्स्ट टाइम मैंने जहाज़ में बैठा प्रोफेशनली और जाके परफॉर्म वगैरह किया। तो उसकी जो मुझे पे मिली थी वो थी 1500 रुपीज़, 1500 रुपये। ये आपको आप बता रहे हो, तकरीबन 16 साल पुरानी। सही। 1500 लेकिन उस वक्त वो पहली, मतलब उस वक्त आप है ना, आप हवाओं में होंगे, मतलब बड़ी खुशी हुई होगी। डेफिनेटली क्या किया वो 1500 संभाल के रखी, और क्या लिया उससे, पेरेंट्स को जाके दिया, क्या किया रहा उसका? कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी याद नहीं है। खर्च हो गए होंगे, नहीं आई डोंट, आई थिंक पेरेंट्स को दिए होंगे। लेकिन उसके बाद जब मैंने सही तरह कमाना शुरू किया, तब मुझे याद है कि मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो ली हैं, यू नो, पेरेंट्स के लिए, और एज अ गिफ्ट उनको मैंने दी। तो मुझे याद है वो दौर मुझे याद है, बट दैट वाज लेटर ऑन, जब अच्छा कमाना शुरू किया। हाँ, तो एज वो तो जाहिर से फिर आपकी है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स ने आपको ये बनाया है, नाउ यू हैव टू डू फॉर हिम, जो भी कमाएंगे एक पोर्शन तो पेरेंट्स। बिल्कुल, एक पूरा साइकिल है ना, कि जब आप छोटे होते हैं वो आपको संभालते हैं, अभी जब वो यू नो आप उनको संभालते हैं, जब वो यू नो बूढ़े होते हैं, जब वो रिटायर्ड होते हैं तो वो आपको संभालते हैं, फिर जब बूढ़े होते हैं तो वो आपके बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सैडली बच्चे अलग हो जाते हैं शादी के बाद वगैरह। नहीं, मुझे आपसे मिलकर इतना अच्छा लग रहा है कि आपको वैल्यूज भी बहुत अच्छी मिली। नहीं, आप ब्रिंगिंग मेरी बहुत अच्छी की। मुझे बहुत अच्छे लोग मिले अपने पूरे जर्नी में, जो म्यूजिशियंस मिले, दोस्त मिले, तो बड़े अच्छे लोग मिले मुझे। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी लकी अगेन कि मुझे अच्छा, बड़े अच्छे और लोग अगर मिले। मैं इस वक्त जो प्रेजेंट पाकिस्तान के जो म्यूजिकल गुरुज हैं जी, किन के साथ आपने काम किया है? मैंने कोक स्टूडियो किया था सजाद अली भाई के साथ, उनके साथ वो मेरा ब्रेक था। अच्छा। उसमें मैंने क्लैरिनेट बजाया था, सैक्सोफोन भी नहीं बजाया था। वो इंस्ट्रूमेंट एक अलग ही दुनिया है वो। मैंने 15 साल के बाद दोबारा उठाया था, जब उन्होंने बोला था कि ये बजाना है। आपकी प्रैक्टिस थी उस वक्त? नहीं, 15 साल के बाद प्रैक्टिस की मैंने। मैंने 15 साल पहले बजाया 6 महीने, और वो इंस्ट्रूमेंट पड़ा था मेरे पास। तो आप कोक स्टूडियो में परफॉर्म करना, सजाद अली साहब के साथ परफॉर्म करना, तो आपको रिदम में आना, टू मच प्रेशर। उनको ट्रस्ट था आप पर कि आप ये कर लेंगे? मैं उनको यू नो ऑन कैमरा बोलूँगा थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जब मैं जैम पे गया था, जब प्रैक्टिस हो रही होती वहाँ पे मुझसे नहीं बजा, मैं फेल हो गया। वो इंस्ट्रूमेंट फेल हो गया लिटरली, यू नो। और मैंने बोला ये मेरा लास्ट चांस है, मतलब मैंने गवा दिया इसको, नहीं बुलाएंगे मुझे, क्योंकि मेरे से बजा ही नहीं। प्रेशर था, वो मेरा इंस्ट्रूमेंट नहीं था, मैं बजाता नहीं था। वो अचानक 2 दिन में उन्होंने बोला तैयार करके आ जाओ। लेकिन जब दोबारा कॉल की उन्होंने, जब दोबारा चांस मुझे मिला, आई वाज वेरी हैप्पी, देन आई प्रूव्ड माय सेल्फ। समवन इज देयर कि जिन्होंने आपको थोड़ा सा तो गाइड करा। बाकी जो बैंड, हाउस बैंड थे, सारे दोस्त थे। जो ड्रमर था, कीबोर्डिस्ट थे, वो जानते थे यार कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ, लेकिन सिचुएशन हो जाती है, मतलब नहीं। देखिए कहते हैं ना, अगर मीडिया में आने, मैं खुद कहती हूँ ऑडिशन आपका जो होता है ना, जैसे आपका फर्स्ट एक चांस था, बहुत बड़ा चांस था कोक स्टूडियो का, तो या तो आप इन होते हैं या आउट होते हैं। और कैमरा इतना आपके उसमें, तो म्यूजिक जो गुरुज जो उस वक्त बैठते होते हैं वो आपको चांस देंगे या फिर कभी नहीं देंगे। और कैमरा ये होता है कि जो फेस करता है, या तो आप इन है या आउट है। मैं वही बोलता हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जिनको सेकंड चांस मिलता है। हाँ। मुझे सेकंड चांस मिल गया। That's great. नहीं, ये वही बात होगी, ये वैल्यूज की बात होगी, पेरेंट्स की प्रेयर्स की बात होगी, उनकी दुआओं की बात होगी कि वहां से ब्लेसिंग हो जाती है। एंड आई थिंक अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट होते हैं अपने गोल को लेकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अपने काम से सिंसियर, आसमान से आपकी हेल्प आती है। अपने काम में जिम भी जाता हूँ ना, तो मेरा जो ट्रेनर होता है बोलता है कि आप 12 रेप्स मारो आप, और वो चले जाता है। मेरे से अगर 12 नहीं होते ना, मैं इसको बोलता हूँ 12 नहीं हो रहे। लेकिन लेनी आई नो लेकिन यहाँ पर एक आपके इतने अच्छे वैल्यूज हैं, तो मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि एवरीबडी कांट अफोर्ड योर परफॉर्मेंस या आपका इवेंट, बट ऑन चैरिटी बेस, या फिर जो जेन्युइन हो, जो आपको बुलाना चाहते हैं दुखी लोगों के लिए, सीनियर्स लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनको सिर्फ खुश करना है, तो यू विल बी देयर डेफिनेटली। क्योंकि मैंने सॉरी टू से मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैंने अभी सुना है बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वो कहते हैं हम चैरिटी शोज नहीं करेंगे क्योंकि हमें वहाँ कुछ मिलता नहीं है। नहीं, अभी भी मुझे लोग चर्च इवेंट्स के लिए बुलाते हैं, किसी ओल्ड एज होम में बुलाते हैं, किसी ऐसी इवेंट में बुलाते हैं। आई डोंट चार्ज मनी, इफ यू कैन अफोर्ड इट, इट्स ओके, आई विल कम एंड परफॉर्म। ये आर्ट है, मैं बेच नहीं रहा हूँ। ये चीज़ हर जगह बेचने की नहीं होती है, जहाँ जो अफोर्ड कर सकता है, फिर
उनसे मैं लेता भी हूँ लेकिन डबल लेता हूँ इस वक्त जो हमारे ये प्रोग्राम देखने वाले हैं, वो अपने जी। घर पे बैठ के देख रहे हैं, सेल फोन में देख रहे हैं, वो तो आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन वो आपको सुनना चाहते हैं। मैं बजा दूंगा free of cost but yeah, you can subscribe to my channel please. Yeah, I mean yeah. that's how you can pay back. Insta पे अगर आप आपको जाके approach कर सकते देखें हैं, आप लेनी मैसी ये ऑफिशियल है, details। YouTube पे मेरा चैनल है लेनी मैसी, Google पे आप मेरा नाम डाल दे लेनी मैसी सैक्सोफोन तो आ जाएगा मेरे सारे पेजेस। एंड एनी कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप Anything, लेने से any जानना help from चाहते हैं, my side, any इवन ही इज help. टेकिंग Yeah. ऑनलाइन क्लासेस आल्सो, सो यू पीपल कैन मेरे स्टूडेंट्स अवेल भी दिस बहुत सारे हैं, अमेरिका अपॉर्चुनिटी। से स्टूडेंट्स हैं, यूके से ओह स्टूडेंट्स दैट्स हैं, ग्रेट, यूरोप क्योंकि से हमारे व्यूअरशिप online। भी साउथ Yeah, yeah, एशियंस हैं। व्यूअर्स क्या कर रहे हैं, मैं तो इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ क्योंकि म्यूजिक मेरे खमीर में है, लेकिन वक्त नहीं है मेरे पास। लेकिन जाहिर सी बात है जो लेनी का अटूट अंग है उसको तो सुने बगैर मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी, और आप भी एंजॉय कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, ज़िंदगी रही तो दोबारा होगी मुलाकात।